और नीरज की खुद की पसंद थी या माँ बाप की पसंद थी, कैसे मिले, थोड़ा सा ये और जनता जानना चाहती है। लव प्लस अरेंज क्या कुछ रहा होगा? वो पंडित भी ऐसा ढूंढा गया यार जिसके पास कीपैड फ़ोन था, स्मार्टफोन नहीं यूज़ करता था, और उसको पूछा गया कि यार क्या तुम इसको जानते हो, तो पता लगा कि नहीं जानता पंडित। तो फिर बढ़िया यार, मतलब पंडित भी प्राइवेसी रखेगा, बताएगा नहीं किसी को। अच्छा चलिए बताइए, नेम है आप लोगों के पास, फेम है नीरज के पास, दहेज कितना लिया, कैसा लोग जानना चाहते हैं? लग रहा था कि भाई इंडिया में रह के वो प्राइवेसी क्यों नहीं हो सकती, तो हमने वो कोशिश की और आई होप कि देश के गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा ने अचानक सोशल मीडिया पर अपनी शादी की तस्वीरें शेयर करके पूरे हिंदुस्तान को, पूरे वर्ल्ड को सरप्राइज दे दिया। सब चौंक गए अचानक। इस वक्त इस विषय पर, शादी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ उनके घर पर उनके चाचा सुरेंद्र है। सुरेंद्र जी, पूरे देश को सरप्राइज दे दिया आप लोगों ने, कानों कान, न तो मीडिया को खबर लगी, न किसी एजेंसी को खबर लगी। कब शादी हुई, देश जानना चाहता है, बड़ी बेसब्री से इंतजार करा आप लोगों का। थोड़ा बताइए क्या कुछ हुआ, कैसे कर लिया मैंने? देश ने तो जान ही लिया है, क्योंकि एक पोस्ट से देश को पता लगी गया कि शादी हो चुकी है। जानना चाहते हैं चाचा से कि कैसे हो गया, कहाँ की, कैसे कैसे रहा? तो देखो, उम्र तो हो ही चुकी थी मुझे लग रहा है, और काफ़ी सारे लोग ऐसा बोल भी रहे थे, कंफ्यूज भी थे, अभी नहीं करनी चाहिए, करनी चाहिए, 1 ओलंपिक खेलना चाहिए, 2 खेलना चाहिए। तो अभी मुझे लग रहा है कि फिर 2 साल तक नीरज के कंपटीशन फिर चलने वाले हैं। तो यदि ये अब भी ना करते मैरिज, तो 2 साल बाद फिर टाइम चला जाता। तो ये रीज़न रहे इसको ऐसा करने के लिए, और ये सब कुछ अचानक से नहीं हुआ, बिल्कुल एक योजनाबद्ध तरीके से हुआ है। कब से योजना था? प्लानिंग तो काफ़ी लंबी लगती है। नहीं, इतना बड़ा फंक्शन था ही नहीं, एक्चुअल में फैमिली फंक्शन था। और फैमिली सुनने में आ रहा है कि 2 मंथ लगातार चाचा सुरेंद्र, भीम चोपड़ा, पिताजी सतीश चोपड़ा, तमाम लोग लगे हुए थे। कैसे, मतलब मैनेज कैसे कर लिया, वो लोग जानना चाहते हैं, थोड़ा सा बताइए, ज़्यादा नहीं। नहीं, यदि ये इतना बड़ा फंक्शन होता तो मैनेजमेंट दिखती कि भाई हज़ारों लोगों को बुलाया हो। ये तो एक फैमिली फंक्शन था जिसमें मैक्सिमम 65-70 लोग ज़्यादा से ज़्यादा रहे हैं। कौन लोग थे वो, परिवार से या कोई भी? वो दोनों फैमिलीज़ कितने बन जाते हैं, उनका जो लड़की पक्ष है उनका भी ज्वाइंट फैमिली है, अपना भी ज्वाइंट फैमिली है। तो 20-20, 25-25 लोग तो हमारे फैमिली के ही हो जाते हैं, 50 लोग तो फैमिलीज़ के ही हैं दोनों के। अच्छा। तो उसमें कुछ 10 गेस्ट हैं जो रीति रिवाज में कंपलसरी थे। उसमें नीरज की टीम के लोग साथ में थे, जो मैनेज करने के लिए साथ में खड़े रहे। मीडिया वाले थे, सॉरी वो फोटोग्राफर थे। तो मीडिया से बिल्कुल इस तरह से सस्पेंस एक्चुअल में वो मीडिया के लिए नहीं था। मुझे लग रहा है कि वो इतने अच्छे से हम लोग इंडिया में कर पाएँ, अपने देश में कर पाएँ, ये सब इसलिए ज़रूरी था। मीडिया का कोई डर नहीं कह सकते, क्योंकि मीडिया तो हमेशा सपोर्टिव ही रहती है, खिलाफ में नहीं रहती। लेकिन जो लग रहा था कि भाई इंडिया में रह के वो प्राइवेसी क्यों नहीं हो सकती, तो हमने वो कोशिश की, और आई होप कि उसके लिए कोई एजेंसी सरप्राइज लग रहा है, तो वो इसका मतलब है कि हो पाई। नहीं, कोई एजेंसी हायर किया, फिर ये परिवार का प्लान था, क्या था ये? चाचा सुरेंद्र, मैं सुनने में आया कि ये पूरा प्लान आपका था कि भाई मैं मैनेज करूँगा सारी चीज़ें। देखिए, मुझे लगता है कि वो क्रेडिट लेने वाला तो काम मैंने कभी किया ही नहीं, और ये फैमिलीज़ का काम होता है, फैमिली स्ट्रेंथ की बात होती है, एक आदमी के बस का कभी नहीं होता। ये दोनों फैमिलीज़ की सपोर्ट रही तो तभी ये हो पाया है। अच्छा। शादी के बाद उनकी जो पत्नी है वो घर भी ले आए, पूरे गांव को नहीं पता लगा, मीडिया को पता नहीं लगा। क्या वाकया में नीरज की जो वाइफ थी यहाँ पर आई और वो सब रीति रिवाज किए आप लोगों ने, क्या क्या किए? अच्छा, देखो, इस रीति रिवाज को करने के लिए ही इस फंक्शन को लिमिटेड लोगों के साथ में किया है। मतलब और हमने वाकई, मतलब वहाँ जो 3 दिन बिताए पहाड़ों में, जो डेस्टिनेशन वेडिंग हमने करके देखी, वो पहली बार की हम लोगों ने, बड़ा मज़ा आया। मुझे लग रहा है कि यदि आपकी वीडियोज़ को जितने भी लोग देख रहे हैं, तो मैं उनसे अपील यही करूँगा कि यदि वो ज़्यादा पैसे वाले लोग हैं तो वो इंडिया में ही शादी करें, प्राइवेसी यहाँ भी हो सकती है। यदि वो कम पैसे में भी इंडिया में कुछ करते हैं, तो मुझे लग रहा है कि वो फंक्शन को इस तरह से करना चाहिए कि फैमिली का फंक्शन अलग करें और गेस्ट का गेट टुगेदर अलग करें। तो मतलब पहली बार मैंने महसूस किया कि फैमिली फंक्शन को फैमिली एंजॉय कर रहा है, शादी के फंक्शन को फैमिली एंजॉय कर रही है। मेरा सवाल फिर मैं वही से करता हूँ, क्या नीरज की वाइफ गांव आई थी? क्या जो रीति रिवाज हरियाणा के कल्चर है कि वो खेत में थान पे भी जाते हैं, तमाम देवी देवताओं की पूजा अर्चना करते हैं, क्या कब लेके आए, कितने बजे, गांव वालों को भनक तक नहीं लगी, कैसे मतलब क्या कुछ थोड़ा सा बताइए, इंटरेस्टिंग चीज़ें है।
लोगों को? इंटरेस्टिंग तो मतलब वैसे इस चीज़ को बना रहे हो, लेकिन एक आम आदमी है नीरज भी, जिसने अपनी लाइफ की शुरुआत की है। इंटरेस्टिंग तो ज़्यादा कुछ है नहीं, बस इसमें अच्छी चीज़ ये है कि हमने 3 दिन वहाँ पे रीति रिवाज से शादी की। यहाँ भी 4th डेज अपने घर पे जो हमारी पुत्र वधू का जो गृह प्रवेश होता है, वो रस्म हमने अपने यहाँ खंडरा गाँव में की, और बहुत अच्छे से हम लोग कर पाए। अच्छा, हम लोगों ने 13-14 घंटे फैमिली के साथ बेटी ने बिताए, काफ़ी खुश थे। आप लोगों ने शॉपिंग की, बच्चों ने की, महिलाओं ने की, आपने की, नीरज ने शेरवानी खरीदी, मतलब किसी को कुछ? अभी देखो यार, मतलब ये तो कहीं ना कहीं शायद सीखने के लिए एक अच्छी चीज़ हुई है। हम लोग ये तो नहीं कहते कि हम कर सकते थे, ऐसा हो गया ये। अच्छा, एक बात बताइए, सुनने में यह है कि पंडित जी को भी नहीं पता था, मतलब कैसे, मतलब उसने भी ये बाहर चीज़ें नहीं निकाली, वो वाक्य बड़ा दिलचस्प यार है। मुझे मतलब मजाक ऐसा लग रहा है, ये हंसी छूट रही है, क्योंकि वो पूरे एपिसोड में क्या था कि अब वो होने तक तो हम स्ट्रेस में थे कि ये कैसे होगा जो हम सोच रहे हैं, लेकिन अब वो हो गया है तो अब वो फन लग रहा है कि हम उनको नीरज के बारे में नहीं पता था? वो सारे फनी स्टेप्स थे। मतलब वो पंडित भी ऐसा ढूंढा गया यार, जिसके पास कीपैड फ़ोन था, स्मार्टफोन नहीं यूज़ करता था, और उसको पूछा गया कि यार क्या तुम इसको जानते हो, तो पता लगा कि नहीं जानता पंडित। अच्छा। तो फिर बढ़िया यार, मतलब पंडित भी प्राइवेसी रखेगा, बताएगा नहीं किसी को। अच्छा, चलिए बताइए, नेम है आप लोगों के पास, फेम है, नीरज के पास, दहेज कितना लिया, कैसा लोग जानना चाहते हैं? अब देखो, हमने तो सुना है कि 1 रुपये लिया। हमने वैसे तो देखो अपना देश ही ले लिया, क्योंकि अपने देश में इस फंक्शन को कर लिया, तो हम लोग जो चाहते थे कि अपने देश में सब कुछ वो कर लिया। रही बात दहेज की, तो हमारा फैमिली शुरू से इस रीति के खिलाफ रहा है बहुत। यदि आप ज्वाइंट फैमिली में हमारे कभी भी समय लगे ऐसा आप लोगों को दिखाने का, दर्शकों को, तो कभी दिखाना पर्सनली कि इतनी फैमिली, ज्वाइंट फैमिली में मैनेजमेंट है हमारी, जिसमें कि ये दहेज शब्द कोसों दूर है पहले से ही। अच्छा। इस शादी को भी हमने 1 रुपये की शादी से ही किया। मतलब 1 रुपये आप लोगों ने दहेज का लिया, सिर्फ बहुत मान्यता? 1 रुपये वो दहेज नहीं बोल सकते, वो एक शगन होता है, वो शगन होता है। यदि उसके साथ दहेज जुड़ता तो हम वो भी ना। नीरज चोपड़ा ने कोई दहेज, बिना दहेज की शादी की आपके परिवार ने? डेफिनेटली, इसको आप ट्रस्ट कर सकते हो, इसको आप। और नीरज की खुद की पसंद थी या माँ बाप की पसंद थी, कैसे मिले, थोड़ा सा ये और जनता जानना चाहती है। लव प्लस अरेंज, क्या कुछ रहा होगा? देखिए, वो एक ही फील्ड के दोनों बच्चे हैं, एथलीट रहे हैं, वो एक दूसरे को जानते थे बहुत, मतलब एक दूसरे को काफ़ी, आपने मीडिया में इधर उधर से सुना भी, कभी किसी के साथ कुछ चलता था, कभी किसी के साथ। तो वो बेटर जानता था कि मुझे पूरी लाइफ जीनी है, मुझे दुनिया को दिखाने के लिए लाइफ नहीं जीनी है। वो 2 रूप होते हैं, एक वो है जो नीरज के पास अभी है, एक है जो उसकी पर्सनल लाइफ है। तो पर्सनल लाइफ तो वो पर्सनल ही जी सकता था, इसलिए उसने ऐसा डिसीजन लिया। फैमिली से वेरीफाई किया कि क्या आप परमिशन करते हो कि मैं ऐसा करूं, नहीं तो हम लोग बैक फुट पे भी जा सकते हैं, आपकी हाँ ना हो। तो मुझे लग रहा है कि ये लव प्लस अरेंज था, ये फोर्सली डिसीजन नहीं था। मतलब नीरज ने आप लोगों से पूछा, फिर आप लोगों को पूरा परिवार सहमत था उसके बाद? बाकायदा परमिशन ली, बाकायदा एक होता पूछना कि बताना कि मैं ऐसा कर रहा हूँ, एक होता है कि ऐसा पूछना कि भाई मैं इस तरह से ये पसंद करता हूँ, यदि आपको ठीक लगता है तो हम इसको रिश्ते में बदल सकते हैं। चलिए, शादी तो हो गई, अब कुछ लोग इंतज़ार भी करते हैं कि भाई रिसेप्शन होगा, हम भी जाएंगे नीरज चोपड़ा की शादी में, तो क्या कुछ ऐसा कोई प्लानिंग है आने के बाद, 1-2 महीने बाद, 15 दिन 20 दिन बाद? अभी फ़िलहाल करंटली नहीं है, क्योंकि अभी इंडिया से बाहर हैं, तो अभी मेरे होपफुली वो 1 हफ्ते बाद ट्रेनिंग की वीडियोज़ आप देखोगे, वो अपने काम पे लग चुका होगा, वो बेटी भी पढ़ाई कर रही है तो वो भी अपनी पढ़ाई पे जा चुकी होगी, और वो एक दूसरे को जानते हैं। तो वो मुझे नहीं लगता कोई इस तरह की एक्साइटमेंट कोई होती है कि 1 महीना हनीमून पे रहें। वो दोनों ही अपने फील्ड के मतलब काफ़ी वेल नोन हैं, तो वो जब वापस इंडिया में आएंगे, कन्वीनियंट टाइम जो दोनों का रहेगा, तब वो रिसेप्शन का प्लान रहेगा, वो आप लोगों को बताया जाएगा, वो सीक्रेट नहीं रहेगा। एक तो बिना दहेज शादी की क्या कहना चाहोगे, क्या मैसेज देना चाहोगा, चोपड़ा परिवार क्या कहना चाहेगा पूरे प्रकरण को लेके, और बिना दहेज शादी की क्या कहना चाहोगे? मैं संदेश पैसे वाले लोगों को देना चाहूँगा कि यदि वो समाज से कुरीतियाँ ख़त्म करना चाहें तो आम आदमी और मध्यम आदमी ये ज़मीन बेचने से, घर बेचने से और बैंक लोन लेने से बच जाएगा। तो उन लोगों को पहल करनी चाहिए। हमने भी कोशिश की, हमारे पास तो ज़्यादा पैसे नहीं हैं,
मध्यम हैं, हमने कोशिश की तो वो लोग भी कर सकते हैं। जब यदि वो करना शुरू करें तो ये दहेज और इतने सारे कोर्ट केसेस, इतने सारे लेन देन के मुकदमे ये समाज से हमारे हट जाएंगे, क्योंकि हमारी संस्कृति इस तरह से बनी ही नहीं है जैसे ही हम लोग ये काम करने लगे हैं। हिमाचल में शादी भी का? हाँ, हिमाचल पहाड़ियों में हुई, बड़ा मतलब बड़ा मजा है, बड़ा एंजॉय किया। चलिए शुक्रिया। तो हमारे साथ नीरज चोपड़ा के चाचा सुरेंद्र चोपड़ा थे, जिन्होंने आज तक से खास बातचीत की, और पूरी प्लानिंग के पीछे सुरेंद्र का भी नाम बताया जा रहा। हालांकि पूरा परिवार था और लगभग 2 महीने से तैयारी की थी। और सबसे बड़ी बात, नीरज चोपड़ा ने बिना दहेज के शादी की, 1 रुपया सुगुन का लिया। तो एक मैसेज इन्होंने पूरे समाज को भी ये दिया है कि भाई दहेज प्रथा ख़त्म करनी चाहिए। और जो सस्पेंस था वो धीरे धीरे हटता भी जाएगा। इन्होंने ये भी कहा कि धीरे धीरे जो तस्वीरें हैं शादी की वो भी धीरे धीरे सोशल मीडिया पर सामने आती जाएगी। अपने सहयोगी के साथ प्रदीप रेड्डू।